गुरुवे नमः। गुरु को कीजे दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने व्यंग को, गुरु कर दे आप क्षमा। तीन लोक नौखंड में, गुरु से बड़ो न कोई। करता करे न कर सके, जो गुरु करे सो होय। बलिहारी गुरु आपने, देवारी सतबार। जिन मानुष से देवता, कियो करत न लागी बार। जिन मानुष से देवता, कियो करत न लागी बार। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। उमापति महादेव की। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भक्ति दान मोहि दीजियो, गुरुदेवन के देव। और नहीं कछु चाहिए, निस दिन चरणन से। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मेरे शरण पड़ाते, मेरे शरण पड़ाते, चरणों में जगा देना। मेरे शरण पड़ाते, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तू।
मेरी नाव भावर डोले, मेरी नाव भावर डोले, उस पार लगा देना, मेरी नाव भावर डोले, उस पार लगा देना, मैं शरण पड़ा चरणों में लगा देना, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में लगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण चरणों में लगा देना, मैं शरण पड़ा तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, मेरे तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मेरे तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, नित्य माला जपू तेरी, नित्य माला जपू तेरी, नहीं दिल से भुला देना, नित्य माला जपू तेरी, नहीं दिल से भुला देना, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में लगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में लगा देना, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में लगा देना, पापी में कपटी हूँ, जैसा दिल तेरा हूँ, पापी में कपटी हूँ, जैसा दिल तेरा हूँ, दरबार छोड़ के मेरे जीवन में अकेला हूँ, दरबार छोड़ के मेरे जीवन में अकेला हूँ, दुख का मारा हूँ मैं, दुख का मारा हूँ मैं, मेरे दुख मिटा देना, दुख का
तो सभी भक्तों को शुभ आशीर्वाद। और आज देखो कितनी गर्मी थी, इंद्र महाराज भी बड़े प्रसन्न हुए कि ठंडा कर दिया है, खूब बारिश पड़ी कि आज सब माताएं आएंगी और भोग भी पड़ेगा, किसी को गर्मी ना लगे। ये सब प्रभु कृपा है। और गर्मी से बेहाल हुए थे सब, बड़ी गर्मी, बड़ा पसीना। तो आज मौसम बड़ा, गर्मी तो है पर सुहाना मौसम है फिर भी। तो प्रभु ऐसी कृपा करते हैं, जो उनके मार्ग में चलता है तो कृपा करते रहते हैं, हमें दिखाई नहीं देती है, वो अदृश्य रूप से कोई ना कोई हमारी भलाई होगी। यदि हमारा कुछ बुरा भी हुआ तो उसमें भी कोई भलाई होगी, ठीक है ना। उसमें भी कुछ ना कुछ भला होता है। ये मत समझो कि बुरा हुआ है, वो कुछ अच्छा ही हुआ है। जो भी होता है, ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। तो ईश्वर सदा हमारे साथ अच्छा ही करता है, हमारे कष्टों का निवारण करता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। हमारे समझ से वो बाहर होता है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। कड़वा फल मीठा है और मीठा फल कड़वा है। ऐसा यदि समझ में आ जाए तो मोक्ष को पा जाओगे, ठीक है ना। कड़वा फल मीठा है और मीठा फल कड़वा है। और ये समझ जाए तो हर कोई मोक्ष को प्राप्त कर ले। मन का भोजन मान है, और ज्यादा मान भी अशांति देता है। यदि ज्यादा मान हो जाए तो फिर उसका मन भी अशांत हो जाता है। लेकिन मन का भोजन
मान है। थोड़ा बहुत कोई मान करे, ये नहीं कि उसमें लिप्त हो जाओ, भूल जाओ। कोई कर रहा है ठीक है, मान कर रहा है तो भी ठीक है, अपमान कर रहा है तो भी ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा है तो भी ठीक है। ऐसा अपना मन रखना चाहिए, हल्का मन रखना चाहिए। जिसे अपने आप पर विश्वास है वो संसार का सब कुछ पा सकता है। कौन? जिसे अपने आप पे विश्वास है, जिसे अपने कर्म पे विश्वास है, ये सच्ची बात है। उस संसार में सब कुछ पा सकता है। असंभव से असंभव भी संभव हो सकता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और यदि वे आलसी बन के बैठे रहे, भगवान ने तो अमृत बांटा है और हम आलसी बन के उसे पिए ही ना, तो हमारे जैसा मूर्ख कौन है? तो मानव सब कुछ कर सकता है, सच्ची बात है। आलस का त्याग करना चाहिए, प्रातः काल उठना चाहिए, और प्रातः काल ही नींद ज्यादा आती है। ठीक है ना? अभी उठ जाऊंगा, अभी उठ जाऊंगा, और उतने सूर्य नारायण उदय हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा है कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना चाहिए। सबसे पहले उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। उस समय सब कुछ शांत होता है, पवित्र वायुमंडल होता है, उसमें बैठ के, एकांत में बैठ के उस सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अपने मन में उसकी ज्योत जलानी चाहिए, और बाहर की ज्योत तो बाद में जलाना, पहले अपनी ज्योत को उसमें ऊर्जा पैदा करनी चाहिए। और जब ऊर्जा पैदा होगी तो प्रकाश होगा, और प्रकाश होगा तो हमारा मन स्वस्थ हो जाएगा, आत्मा स्वस्थ हो जाएगी। उसके बाद कुर्ला करके थोड़ी देर टहल के आना चाहिए, जितना भी हो सके। ना हो सके तो अपने घर में ही घूम ले और नाम का सुमरण करता रहे। नाम का सुमरण करते करते उसके बाद अपने स्नान करके संध्या वंदन करना चाहिए। तब भोजन वगैरह, हाँ जल पी सकते हो, यदि जल पीना है तो पी सकते हो, जल बड़ा गुणकारी है, वो पी सकते हो। और फिर संध्या वंदन करना चाहिए। जो ऐसा अपने जीवन में दिनचर्या बनाता है तो वो मनुष्य भगवान का भक्त है, उसे कभी जीवन में कोई कमी नहीं आएगी। कष्ट तो आएंगे, क्षणभंगुर कष्ट आते हैं, लेकिन चले जाते हैं। तो जीवन में सर्व सुखी रहेगा। हम किसी को सुधारने नहीं आए हैं, बल्कि अस्वय को शांत करने और सुधारने आए हैं। तू अपने को शांत कर ले, दूसरे को सुधारेंगे तो तुम भी फंस जाओगे। ठीक है ना? अपने मन को शांत कर लो और अपने को सुधार लो। यदि हम सुधर गए तो संसार सुधर जाएगा। ठीक है ना? और हम ही नहीं सुधरे तो संसार को कैसे सुधारेंगे? अपने मन को शांत कर लो, अंतर्मुख हो जाओ। जो कर रहा है करने दो, समझा दो, ना माने तो उसकी मर्जी। कहा है बैते को लगाओ ठौर, ना माने तो दो धक्का एक और, कि भाई बीच में बह अच्छी तरह। पहले तो किनारे लगाओ, ना माने तो फिर एक धक्का और दे दो भाई, अच्छी तरह बह गए। तो भगवान ने कहा है कि पहले तो सुधारना चाहिए, ना सुधरे तो कोई बात नहीं। तो अपने को सुधार लो
तो जग सुधर जाए। ये सच्चा ज्ञान है। अब उपमन्यु ने भगवान को क्रिया योग बताया। ऐसा नहीं कि हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है, हमें ज्ञान की जरूरत हमेशा है। जब साक्षात नारायण हैं, उन्होंने भी उपमन्यु से ज्ञान लिया, तो हम तो हैं कौन? हम सोच लेते हैं हमने ले लिया, बस क्या लेना है और छोड़ो परे। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। जितना मर्जी अर्जित कर लो, जितना उस पर चल लो, वो कम है, क्योंकि वो अंतर का विषय है। तो इसलिए उसकी कोई सीमा नहीं है। जितना भरोगे उतना और आएगा, जितना भरोगे उतना और आएगा। तो ऐसे भगवान ने जो साक्षात नारायण है, उन्होंने एक ब्राह्मण बालक को अपना गुरु बनाया कि ब्राह्मण कैसे पूज्य है संसार में। भगवान ने कहा है ना कि जो ब्राह्मणों का सेवक है, जो संतों का सेवक है, वही मेरा सेवक है, सच्चा सेवक है। और जो उनसे द्रोह करता है तो उस जैसा कोई, फिर वो मेरे दर्शन करने का अधिकारी है ही नहीं। भूल जाओ, फिर वो जो मर्जी करता रहे। संतों का सेवक ने उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। तन मारा मन बस किया, सभी भ्रम भय दूर, और बाहर तो कुछ दिखे नहीं, अंदर झलके नूर। बाहर तो तुम्हारे जैसे दिखेंगे, लेकिन अंदर उनके वो परम प्रकाश है। तो मैं उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। वही सच्चा संत है, वही सच्चा ब्राह्मण है, जिन्होंने प्रभु का सानिध्य प्राप्त किया है। प्रभु का जिनको साक्षात्कार होता है, उनका अनुभव होता है। और तो संसार में सभी है, सभी जीव बराबर हैं। एक पिता के हम सब पुत्र हैं, एक ही हमारी जाति है, खाना पीना एक हमारा, हम सब एक पिता के पुत्र हैं। लेकिन कर्म के अनुसार इन बच्चों को इनको बैठ जाओ, उधर जाओ करो, बहुत परेशान करते हैं। अपना अपना कर्म मनुष्य का है, लेकिन जो ज्ञानवान है वो सच्चा मानव है। और जीव तो सभी रहे हैं, भोजन भी सब कर रहे हैं, भजन भी सब कर रहे हैं, पूजा भी सब कर रहे हैं। चलो कोई जल्दी जलाए, कोई देर में जलाए, जोत भी सब जलाते हैं, लेकिन अंतर की ज्योत कोई नहीं जलाता। और जिसने अपने अंतर मन की ज्योत जला ली, वो सच्चा भक्त है, वो सच्चा सेवक है। हमें अपने अंतर मन की ज्योत जला। अब उपमन्यु ने यही तो भगवान को कहा है कि क्रिया योग में जो है सबसे पहले अपने अंतर्मुख हो। और संत यही कहते हैं कि भजन करो, भजन से ही कल्याण होगा। एक जगह अपने मन को केंद्रित कर लो, विश्वास कर लो। राम के नाम पे विश्वास है तो उसका भजन करो, और अंदर जो ब्रह्म गायत्री है उसका जाप करो। कृष्ण जी पे है तो कृष्ण जी का जाप करो, लेकिन एक जगह मन केंद्रित कर लो। और जब मन केंद्रित हो जाएगा तो हमें अवश्य उसका दर्शन होगा। यही उपमन्यु ने
कृष्ण जी को समझा कि सबसे बड़ा योग जो है वो अंतर आत्मा का योग है, और जो अपने अंतर आत्मा का योग जान लेता है, उस सहस्त्र कमल को जान लेता है, हमारे अंदर जो 7 चक्र हैं उनको पार करके जो 10वां द्वार खोल लेता है, तो वहां ब्रह्म का वास है, वो ब्रह्म का दर्शन करता है। फिर उसे इस जीवन में जन्म मरण से वो मुक्त हो जाता है, फिर उसे बार बार जन्म न मरना नहीं पड़ता है। ये उपमन्यु ने श्री कृष्ण जी को समझाया, और कृष्ण जी ने बड़े एकाग्र होकर उनका वचन सुना, उनका ज्ञान सुना। क्योंकि ज्ञान स्वतः भी होता है, लेकिन जो संतों के मुख से, ब्राह्मण के मुख से सुन के जो हमारे अंदर वो उसका प्रकाश होता है, वो अलग ही उसका दायित्व है। तो इसलिए हमें ज्ञानवान बनना है, हमें योगी बनना है। संसार में रहते हुए सभी योगी हैं, और कैसे योगी हैं? जो भजन करता है वो योगी है, और जो सब कुछ प्रभु के अर्पण कर देता है वो महायोगी है। क्योंकि हम सब उसी एक पिता के बालक हैं, सबके अंदर बराबर है, लेकिन जितना कोई करेगा उतना ही उसको मिलेगा। ये सच्चाई है। तो इसलिए सबने भजन करना है, सबने अभ्यास करना है, क्योंकि सार वही है जीवन का। मैं शुरू से लास्ट तक एक ही बात समझाता हूं कि इस जीवन का सार केवल भजन है। भजन के सिवा और कुछ नहीं है। यदि आप लोग भजन करोगे तो वास्तव में कल्याण होगा। मीरा ने भजन किया तो पाया, ध्रुव ने भजन किया तो पाया, भक्त प्रहलाद ने भजन किया तो पाया है, धन्ना ने भजन किया तो पाया है। कहां तक गए? बड़े बड़े भक्त हुए जिन्होंने प्रभु का भजन किया, उन्होंने प्रभु को प्राप्त किया है। ये नहीं कि संसार का कर्म नहीं करना है, संसार का कर्म भी करना है। करते हुए भी कर्ता कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। मन जो है वो कृपा निधान के चरणों में रखना है। यही मेरा ज्ञान है, और यही मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश करता हूं कि अपने बाहर मुख नहीं होना है, अंतर्मुख होना है। यदि कुछ प्राप्त करना है, किसी की बुराई को नहीं देखना है, उस बुराई में से अच्छाई को देखो। ठीक है ना? बुराई तो हर किसी में है। ऐसा कौन है संसार में कि जिसके अंदर कोई बुराई ना हो? हर किसी के अंदर है, लेकिन बुराई के साथ अच्छाई भी होती है। तो हमने सार को ग्रहण करना है, असार को नहीं। ज्ञान कहीं से भी लो, वो ज्ञान है। ज्ञान कहीं से, एक बालक से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है, एक माता से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। संतों की तो बात छोड़ो, एक कंवारी कन्या से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है, यदि हम ज्ञान पे चले। हर किसी से हमें, एक कुत्ते से भी ज्ञान मिल सकता है। कुत्ते से क्या ज्ञान मिलता है? वो तो है, लेकिन उसके पास कोई झोली नहीं है।
कोई वो जमा करके नहीं रखता है, लेकिन पेट भरता है और आराम से सोता है। और हमने तो अब क्या बताएं, न कपड़ों का ठिकाना है ना खाने का ठिकाना है। अलमारियां ठूस ठूस के भरी हुई हैं और भरोसा एक पल का नहीं है। तो कुत्ते से क्या ज्ञान मिलता है कि ऐसे रहना चाहिए बिना झोली का फकीर, कि भूख लगती है तो दरवाजे पे खड़ा हो जाता है और मांगता भी नहीं किसी से। ये भी है, किसी से मांगता भी नहीं, किसी ने दे दिया तो खा लेता है, नहीं थोड़ी देर खड़ा रह के चला जाता है। तो हमारे से अच्छा तो वो है। तो हम मानव जन्म क्यों अनमोल है? इसलिए है कि ये ज्ञानवान है, ये सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन हम जान के अज्ञानी बने रहते हैं। सब कुछ जानते हुए भी, देखते हुए भी आंखें बंद कर लेते हैं, सुनते हुए भी बहरे हो जाते हैं और करते हुए भी अपने हाथों को रोक लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। ना कुछ लेके आए थे और ना लेके जाना है, जो लिया है से लिया, जो दिया है दिया, तो फिर चिंता काहे की? कल तक हमारे पास कुछ भी नहीं था, एक वस्त्र भी नहीं पहन के आए, और तो छोड़ो, और जब जाना है तब भी कुछ नहीं साथ होगा। और ऐसा मन में हम सोच लें तो हर कोई ज्ञान, फिर हमारा कोई दुश्मन है ही नहीं, कोई हमारा दुश्मन नहीं, सब हम एक पिता की संतान हैं। ना कोई छोटा है ना बड़ा है। तो ऐसा ज्ञान होना चाहिए, और जो ज्ञान मार्ग पे चलता है वही प्रभु को प्राप्त कर सकता है, वही प्रभु का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। अन्यथा संसार में जैसा आया वैसा चला गया। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना
कर मेरे भाई पता नहीं जिंदगानी का मीठा सबसे बोल नहीं लगता खटोल अब तो मिला है तेरा मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं मानुष जन्म अनमोल माटी में मारो लगे अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे मानुष जन्म अनमोल माटी में मारो लगे अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे मतलब का संसार है नहीं इसका एतबार है 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 कमल कमल के कदम धरे तुम फूल नहीं ये सवार है कमल कमल के कदम धरे तुम फूल नहीं ये सवार है अंतर के पट खोल मीठा सबसे बोल अंतर के पट खोल नहीं लगता कचोल अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं मानुष जन्म अनमोल माटी में मारो लगे अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं मानुष जन्म अनमोल माटी में नाचो रे अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे मानुष जन्म अनमोल माटी में नाचो अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं तेरे सतगुरु से मोर है ज्ञान के भंडार है तेरे सतगुरु से मोर है ज्ञान के भंडार है जो कोई इनकी शरण में आता कर देते भव पार है जो कोई इनकी शरण में आता कर देते भव पार है ज्ञान दे अनमोल नहीं लगता कचोल अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं मानुष जन्म अनमोल माटी में मारो लगे अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं मानुष जन्म अनमोल माटी में नाचो अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं शंकर भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री श्री राधे श्याम इसलिए इस मानव जन्म का हमें मूल भी चुकाना है और इसकी कीमत को भी समझना है, क्योंकि प्रभु ने ये अनमोल जीवन दिया है और हम वचनबद्ध होकर इस संसार में आए हैं कि प्रभु तेरा भजन करेंगे, तेरा नाम जपेंगे। लेकिन हम यहाँ मोह माया में फंस के सब कुछ भूल जाते हैं, उल्टी सीधी गठरी इकट्ठी कर लेते हैं और जो इकट्ठा करना चाहिए वो छोड़ देते हैं और दुनिया भर की
झूठ की, तूफान की, एक दूसरे की भलाई बुराई की गठरी बांध लेते हैं और वो सब कुछ लेके जाना पड़ता है साथ। तो इसलिए सबने भजन करना है, खूब भजन करना है। और अगले महीने प्रभु कृपा करे, भागवत की कथा है आज ही के दिन से 20 तारीख से, और सभी माताओं ने उसमें भी भाग लेना है। जैसा समय होगा उसके अनुसार करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, क्योंकि कोई पता नहीं घड़ी में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि बीमारी ऐसी चल रही है संसार में। तो कथा तो जरूर होगी, चाहे यहाँ करें चाहे हॉल में करें, और सब कुछ ठीक रहा तो बाहर प्रांगण में होगी और अच्छी होगी। तो सबने कलश यात्रा भी निकालेंगे, चाहे थोड़ी दूर तक सही, लेकिन निकालेंगे जरूर। ठीक है ना? क्यों सुनने को ऐसा मिल रहा है कि कहीं लॉकडाउन लग जाए फिर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। प्रभु कृपा करे तो हमारी कथा पूरी हो जाए, उसके बाद से जैसे सावन की कथा पूरी हुई ऐसे वो भी प्रभु करेंगे। करने वाले वही हैं, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे तरह बहुत बढ़िया हो। मेरी तो ये इच्छा है कि बहुत बढ़िया हो, खूब 7 के 7 दिन भंडारा भी चले। क्या लेके जाना है यहाँ से, सब नहीं रह जाना है। जो कमाया लगा दो भगवान के नाम में, चाहे भजन में कमाई करे चाहे धन की कमाई करे, और नहीं है तो वो अपना आप देगा, चिंता नहीं करनी है। तो मेरी तो ऐसी इच्छा है कि 7 के 7 दिन लंगर चले, सब माताएं कथा सुने, और कथा सुन के हमारी माता भाई जो भी आए वो यहीं पे प्रसाद पाके जैसा भी हो, और प्रसाद पाके फिर अपने घर को जाएं, ताकि सबको आगे तो प्रभु की इच्छा है, जो हमने कर रहे हैं वही होगा। तो ऐसी मन में इच्छा है, मेरी बड़ी इच्छा है कि एक बार भागवत की कथा हो जाए, उसके बाद प्रभु रखे ना रखे उसकी मर्जी। ठीक है ना? ले जाना चाहे बीच में ही ले जा ले, कोई चिंता नहीं, लेकिन हो जाए एक बार, मेरी बड़ी दिल की इच्छा है, और प्रभु अवश्य पूरी करेंगे। तो सूत जी बोले, ही मुनिजनों, ब्रह्मा जी के वचन सुनते ही उनको प्रणाम करके सनत कुमार जी के निकट पहुंचने के लिए सुमेरु पर्वत पर पहुंच गए। उसके शिखर पर एक सुंदर तालाब के समीप बहुत से मुनि तपस्या कर रहे थे। तालाब के उत्तर में सनत कुमार जी तपस्या में संलग्न थे। इस प्रकार उनका दर्शन करके मुनिजन प्रसन्न हुए और प्रणाम करके पास बैठ गए। फिर अपने नेत्र खोल श्री सनत कुमार जी ने ऋषियों को देखा और कहा कि ऋषिराज, आप लोग कहाँ से आ रहे हो? इतना सुनकर मुनिजनों ने अपना संपूर्ण वृत्तांत कहा। उस समय गणों के साथ श्री नंदीश्वर भी विमान रूढ़ होकर वहां आ गए। उनका दर्शन करके सारे ऋषियों के साथ सनत कुमार जी ने अपने आसन से उठकर साक्षात दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़ प्रार्थना करने लगे कि हे नंदीश्वर, इन नैमिषारण्य निवासी मुनिजनों ने 10,000 वर्ष तक बड़ा विस्मित यज्ञ किया है। उसकी समाप्ति हो जाने पर फिर पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार आपकी शरण पाने हेतु ये लोग यहाँ आए हैं। अब आप इनका परम कल्याण करें। सूत जी बोले, इस प्रकार सनत कुमार जी के वचन सुनकर नंदीश्वर ने उन मुनियों की और कृपा दृष्टि द्वारा देखा। फिर शिव जी ने दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। हे ऋषियों, ये परम ज्ञान वेद व्यास जी को आकर सनत कुमार जी ने सुनाया। फिर मेरे गुरुदेव वेद व्यास जी ने यह परम ज्ञान मुझे दिया। अब आकर मैंने आप लोगों को सुनाया। ये निसंशय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पदार्थों को देने वाला है। इस पुराण को सुनने से आप लोगों के साथ मैंने भी अपना कल्याण कर लिया। ठीक है ना? तो जैसे सनत कुमार जी ने बोला है कि मैंने आपका अपना कल्याण कर लिया, तो हमने भी कुछ तो अपना कल्याण करा होगा आप लोगों के साथ। आप तो संत स्वरूप है।
सुनाने वाले हैं, और तो कुछ तो कल्याण हमारा भी जरूर होगा, थोड़ा नहीं बहुत, बहुत नहीं थोड़ा। तो इसलिए आज करीब 29 साल मुझे शिव पुराण की कथा सुनाते हो गए हैं। अगले साल क्या तय जीवन रहे ना रहे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पल का भरोसा नहीं है। 30 साल पूरे हो गए जब से मैं आया था। सबसे पहले मैंने शिव पुराण की कथा यहाँ प्रारंभ की थी, तो उसके बाद हर साल ही हो रही है। एक शिवरात्रि को अखंड शिव पुराण होती है और सावन में एक महीने की शिव पुराण की कथा होती है। तो बड़ी प्रभु की कृपा है। हम कौन करने वाले हैं, करने वाले तो वो बैठे हैं। हमारे अंदर तो इतनी सी भी क्षमता नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं। सूत जी चले गए, इसके बाद सब ऋषिगणों ने प्रयाग तीर्थ का पर जाकर अपना महान युग पूर्ण किया। कलयुग आ रहा है देखकर वे वाराणसी काशी धाम में चल दिए। पाशुपत मुक्ति कामना द्वारा पाशुपत व्रत धारण किया। उनकी सिद्धि का फल प्राप्त हो गया। उसके संपूर्ण ज्ञान पाकर अचल होकर शिव ध्यान में मग्न हो गए। शिव महापुराण की कथा एक बार सुनने से पाप मुक्त हो जाते हैं, 2 बार सुनने से शिव भक्त, 3 बार से शिव लोक से ये मुक्ति पा लेते हैं। इसी कारण कलिकाल में मोक्षदायिनी जन निरंतर ही इस शिव पुराण की कथाएं सुनते रहे, क्योंकि इस पुराण की शिव पुराण ही कथाएं सुनने से इस पुराण की कथाओं के द्वारा ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि मुक्ति सभी मुक्ति पाते हैं और सभी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए कथा अवश्य सुननी चाहिए, थोड़ी हो बहुत हो, अवश्य इसका श्रवण करें। बोलिए शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। बोलो एक भजन बोल लो, फिर हनुमान चालीसा बोल लेना। 7 बजने वाले। बोल मांगे बिहारी लाल की जय। हरि जी मोगी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोगी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। प्यारे लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाम पुरानी। गहरी नदिया नाम पुरानी। ओ पीछे भंवर मत छोड़ना। प्यारे पीछे भंवर मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। प्यारे लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। किसी कुमारी मैंने तेरे नाम की। किसी कुमारी
पगली आएंगे, आशा रखे पगली आएंगे, हरि आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, राम आएंगे, हरि आएंगे। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, 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 वो आता होगा। हरि आएंगे, 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 राम आएंगे, आशा रखी पगली आएंगे, आशा रखी पगली आएंगे, श्याम आएंगे, हरि आएंगे। बोलता के बिहारी लाल बोल, एक पंडित जी बोलिए शंकर भगवान की जय। इस संसार की गतिविधियों पे नहीं अधिकार किसी का है, इस संसार की गतिविधियों पे नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। इस संसार की गतिविधियों पे नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। पल पल को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है, पल पल को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की कांटा डोरी का तार उसी के हाथ में है, काया की कांटा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी कहानी, सब कुछ बदल देने में कोई नहीं उसकी कहानी। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते
श्री गुरु चरणी सरोज जय निज मन मुकुर सुधार भरताव रघुवर विमल यशु जो दायक फल चार दिया भर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम बुद्धिहीन तन जान के तुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोय हरो कलेज विकार दिया भर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश दियो लोक उजागर राम ज्योति तुलित नामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी तुमरी निवार सुमति के जो कंचन वरण विराज सुरेशा कालन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र सदा विराजे कांधे मोज जने साजे शंकर तुमनि केसरी नंदन तेज प्रताप महाजत वंदन विद्यावान गुणी अति चातुर नाम काज करने को आतुर प्रभु जय सुत वेगान सिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि रंग जरा भीम रूप धरि असुर धारे रामचंद्र के काज सवारे लाए जीवन लखन लिया श्री रघुवीर हर शिवर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम जस बदन तुमरो यत गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे जनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित जम्बू वीर दिक्पाल जाते कवि कोविद कह सके गाते तुम उपकार तुम्हारी वही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंतव्य भीषण माना लंकेश्वर में सब जग जान युग सहस्र योजन कर बाटुरी लोताई मधुर फल जान्यो प्रभु मोदिका मेरी मुख माही धरणी राम जय अचरज नाई दुर्गम काज जगत के देख तुम मनोग्रह तुम्हारे देते राम द्वारे तुम रखवारे रूप नाम विन प्रसारे सब तुम रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक कारो को डरना आपन तेज सहारो आपे तीनों लोक आंकड़े कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाचे रोग हरे सब पीरा जपन निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस मीरा जा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है परसीत जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता सदर नीज जानकी माता राम रसायन तुमरे गाता सदा रहो रघुपति के साथ मेरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के सुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त गाई और देवता कितना डरे हनुमत से ही सर्व सुख हरि संकट कटे मिटे सब वीरा जो तुम्हारे हनुमत बलवीर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो जस बारी पाठ में कोई छूटे बंद मास कोई जो जय पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा तेरा कीजे नाथे जय तेरा पवन तनय संकट हरने मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित जगत सुर भूप सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की 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 राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की हरि ओम जय प्रगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्ति जनों के संकट साथी जनों के अब मेरे संत वाला दूर करे हरि ओम जय
Thank you.
सियापति रामचंद्र प्रवर्तति श्री काम